हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल का है आपका और कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर लोगों को आपके बारे में क्या कह रहे हैं आजकल। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में लोगों को क्या बता रहे हैं कि आपकी आदतें कैसी हैं और वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये जर्नल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट मत कीजिएगा। लवर्स से रीडिंग शुरू हुई है जनाब। पेज ऑफ कप, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओ, किंग ऑफ कप। अच्छा जनाब, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या राय रखते हैं, इसकी रीडिंग करूँगी मैं जनाब। लवर्स हैं, देखते ही आपसे उनको मोहब्बत हो गई थी जनाब। ये लव रीडिंग शुरू ही लवर्स से हुई है। पेज ऑफ कप, और आपको भी एहसास हो गया था कि आपके पार्टनर के पास आपका दिल है। आप दोनों ने, हो सकता है कि बहुत स्पीड में आपका रिलेशन शुरू हुआ है और आप इसके बाद एक ठहराव आ गया आप दोनों की ज़िंदगी में। ठीक है, आप लोग मिले तो आपको पता चल गया कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट हैं। हो सकता है आपका कल्चर डिफरेंट भी था। आप बहुत समझदार इंसान थे आप दोनों, यानी कि कोई आप लोग टीन एज नहीं है, अच्छी खासी आपकी एज है, यानी कि आप 25 से मुझे अबव ही लग रहे हैं, 25-28 की एज में। लेकिन आप लोग समझदारी की एज में थे, कोई आप टीन एज में नहीं थे कि आपने देखते ही एक दूसरे को आपको फील आ गई कि भाई यही है पहला और आखिरी। हालांकि आप लोगों के दरमियान में काफ़ी डिफरेंसेस है। हो सकता है कि आप लोग आपका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट हो, आपका कल्चर डिफरेंट है, या आपका रिलीजन डिफरेंट है। कोई एक चीज़ आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे का साथ जो है, आप लोगों को पता चल गया कि अधूरा है, पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो है मोहब्बत तो है आप लोगों के दरमियान में। और बहुत स्पीड में ये रिलेशन शुरू हुआ है, उसके बाद एक ठहराव आ गया आपकी ज़िंदगी में। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको किस लाइट में देखते हैं। लवर्स के साथ आया है एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। जो मैं कह रही थी कि एक ठहराव आ गया है। क्लैरिटी डे 1 से थी आप दोनों को इस रिलेशन में। ठीक है, आप लोगों को पता था कि आपका रिलेशन जो है वो हमेशा रहने वाला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ जो है मनी की अट्रैक्शन नहीं है। आप लोगों का कोई ताल्लुक़ है, डे 1 से आप लोगों को पता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड आप लोगों का एक दूसरे के टूवर्ड है। हालांकि जगल किया है आप लोगों ने, यानी कि सोचा बहुत है, टाइम बहुत लिया है, गार्डअप भी किया है, मिले भी नहीं हैं बीच में। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपने वेट पे डाला भी है इस रिलेशन को कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के दरमियान में रिलेशन डेवलप हुआ है, गार्डअप भी हुआ है। और आपने, जो मैं कही थी ना, एक ठहराव आ गया। तो 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी गए हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे भी गए हैं कि छोड़ के देखते हैं, एक दूसरे से मिले बगैर देखते हैं कि ये रिलेशन है वाकई या फिर हमें ऐसी वाइब आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में लोगों को अब क्या कहते हैं। ठीक है, आपके बारे में लोगों को क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाह भाई, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक अभी तक का किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग एंड क्वीन है, आप काउंटर पार्ट हैं। लवर्स के साथ किंग एंड क्वीन है। आप दोनों ने एक
रत्ती बराबर भी जो होता है ना, यानी कि इतना सा भी झूठ आप दोनों ने एक दूसरे से नहीं बोला है, खुल के एक दूसरे को सारी बातें कही हैं। और आप लोग खुद हैरान रह गए हैं कि आप लोग इतने समझदार हैं कि ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, और अब हो गया है। तो आपने इतना डिले पे डाला है इस रिलेशन को अपने, कि हो सकता है कि आपने 5 से 7 साल सिर्फ ये सोचने में लगा दिए कि ये रिलेशन है भी या नहीं है। आप लोगों की ये चीज़ ख़त्म, यानी कि जो मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं ख़त्म होती। हो सकता है आप लोगों का 1 साल 2 साल बीच में कांटेक्ट नहीं भी रहा है, उसके बावजूद जो है इन एंड आउट ये पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में रही है, और आप इनके साथ अपनी सारी स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, आपको इनके साथ ही अपनी सारी खुशियाँ फ़ील होती हैं, यानी कि आप सारी दुनिया घूमने के बाद भी आखिर में आपका सेंटर ऑफ द लाइफ जो है वो आपको यही पर्सनालिटी लगती है। आप दुनिया में इधर उधर कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन ना इनकी याद इनकी आपकी जहन से निकली, आपकी हर कामयाबी पे आप इनको याद करते रहे हैं। हालांकि आपका कल्चर वाकई काफ़ी डिफरेंट है, और अब आपने ये चीज़ सोच ली है कि इतना वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ैसले का वक्त है। और फ़ैसला आपने ये किया है कि आप इनके टूवर्ड जाएंगे, क्योंकि काफ़ी पैशनेट हैं आपके पार्टनर भी आपके टूवर्ड। ठीक है, किंग एंड क्वीन, ओ हो 2 दफ़ा आ गया है लवर्स के साथ। किंग एंड क्वीन सोर्ड्स और किंग एंड क्वीन वॉन्ड्स। ठीक है, एक दूसरे से जितनी क्लियर कट आप बात करते हैं, उतना ही पैशन और उतने ही निडर हैं आप दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप के मामले में। यानी कि आप दोनों काफ़ी बहादुर इंसान, मैं कहूँगी कि निडर किस्म की पर्सनालिटी है, करेज बहुत है आप में। आपने जो करना है वो करना है हर हाल में। रुकने वाले इंसान आप दोनों नहीं हैं। आपकी पर्सनालिटी, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा सच किसी ने अपने रिलेशन में नहीं बोला होगा जितना आप दोनों ने एक दूसरे को बोला है। यानी कि हर कोशिश आपने आजमा ली, आपके पार्टनर ने भी, कि आप लोग एक दूसरे को छोड़ दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हो सकता है कि 2 साल में आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए, और आपके कोई थर्ड पार्टी जो आपके कॉमन फ्रेंड हैं, वो आपका हेल्प आउट करेंगे इस सारे सिचुएशन से, या तो निकलने में या फिर इसमें रहने में। ठीक है, आपके कोई कॉमन फ्रेंड हैं जो इस सारी सिचुएशन में शुरू से आपके साथ हैं। ठीक है, जिनको शुरू से आप दोनों के सारे मामलात पता हैं। हो सकता है कि वो हेल्प आउट करें, या हो सकता है कि वो आप दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल कि ये जो है कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। लेकिन क्या कह सकती हूँ मैं, आपके पार्टनर जो हैं वो लोगों को आपके बारे में क्या कह रहे हैं, वो आपके बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे, क्योंकि जैसे वो खुद हैं ऐसे ही आप हैं। तो उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बताएं किसके बारे में। जब भी वो आपके बारे में कोई बात बताने लगते हैं, उनको लगता है कि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, और ये बात उनके आपके और उनके जो कॉमन फ्रेंड हैं, उन्होंने भी ये बात फील की है कि आपके बारे में जो भी बातें वो बता रहे हैं अपने फ्रेंड को, या बता रही हैं अपने फ्रेंड को, वो अपनी ही बातें बता रही हैं। तो उनके फ्रेंड भी जो है काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये तो तुम सारी अपनी आदतें बता रही हो, या तुम अपनी आदतें बता रहे हो, तुम उसकी आदतें नहीं बता रही हो या बता रहे हो। तो ये सरप्राइज़ है आपके पार्टनर के लिए भी कि आप उनसे इतने मिलते हैं वे, यानी कि आप दोनों की आदतें जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्योंकि आप जो हैं वो सोलमेट हैं। ओके, ये रीडिंग शुरू ही सोलमेट के कार्ड से हुई है। ठीक है, लवर्स से शुरू हुई है रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, और क्या कह रहे हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर उनके बारे में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो मैं कह रही हूँ ना कि हो सकता है कि 1-2 साल आप लोगों का राब्ता ना रहा हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, द सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स। जनाब, इन एंड आउट रहे हैं, लेकिन अब आप इन एंड आउट हो के भी थक गए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं आप लोग, और बाकी अगर लोग खुश नहीं भी हैं
तो अब आप लोगों ने सोच लिया कि जो खुश है हमारे साथ वो खुश है, जो नहीं खुश है आपके पार्टनर लोगों को ये कह रहे हैं कि अब मैं इसके ज़्यादा मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, दुनिया के लिए मैं इसको नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता, मेरी खुशी इसके साथ ही है और मुझे इसके साथ ही रहना है। क्लैरिटी उनको मिल गई है और अभी उन्होंने अपने आप को गार्ड अप कर लिया है कि जो है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने एक चीज़ तो अपने माइंड में बना ली है कि वो आपके साथ ही खुश हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं। वो लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने चीज़ें अभी अपने अंदर रखी हुई हैं और अभी वो अपने अंदर करेज पैदा कर रहे हैं कि वो डिस्क्लोज़ कर देंगे। अभी नहीं तो हो सकता है कि इस साल के 7वां महीना जुलाई में जो है वो फैसला करके लोगों को बता दें कि भले ही डिफरेंसेस कितने ही क्यों ना हो, जुलाई तक में आपकी ज़िंदगी में कोई एक मेजर चेंज आ जाएगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे लव ऑरेकल से 2 कार्ड मिली में। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, हीलिंग फैमिली इशू, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं वो ना मान रहे हों, आप तो लवेबल हैं, आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ गई है और वो सबसे कह भी रहे हैं कि ये वाकई डिज़र्व करता है या करती है मेरी मोहब्बत। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के वजह से कि आप लोगों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस है उसकी वजह से पेरेंट्स नहीं मान लेंगे, तो वो जो है आपकी लव लाइफ को थोड़ा अफेक्ट करेगी। और बॉटम ऑफ द डेक हनीमून आया है आप लोगों का। एंजॉय द ब्लेसिंग ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर आजकल लोगों को आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो जनाब वो फैसला करने जा रहे हैं। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।